हज करेगा, हर एक कदम पे 6 करोड़ नेकियां कमाएगा। ताकतवर मोमिन दूसरों का बोझ उठाएगा। ताकतवर मोमिन समाज पे जब काफिर हमला करे उसके लिए जिहाद की ताकत उसके पास रहेगी। वरना अगर कमजोर हो गया तो एक डांट में तो सीना हिल जाएगा, पेशाब पाखाना कर देगा, उनकी बहन बेटी की आबरू लूटी जाएगी, 10 कदम चलेगा सीना पकड़ के बैठ जाएगा। अपनी मस्जिद बचाने के लिए बदन में ताकत चाहिए, अपनी औरतों को बचाने के लिए बदन में ताकत चाहिए, अपना समाज बचाने के लिए बदन में ताकत चाहिए। इसलिए इस्लाम तमाम फजूल बातों की मजम्मत करता है। गुटखा खाने से तेरी सेहत कमजोर होगी, सिगरेट से सेहत कमजोर होगी, खैनी से सेहत कमजोर होगी, काम चोर बनने से सेहत कमजोर होगी। मेहनत कश बन, एक्टिव बन, नमाज़ पंजगाना पंक्चुअल वक्त का पाबंद बनाती है। 1 महीना रोजा रखना ये तुम्हारे जहरीले मवाद को दूर कर देता है। ये ज़कात तेरे माल के मैल को दूर कर देती है। ये हज बैतुल्लाह तुम्हें एक्टिव बनाता है। ये सारी इबादतों से सबक हासिल कर। जब तू सेहतमंद रहेगा तब जिहाद कर पाएगा, तब बाल बच्चों की आबरू बचाएगा। इसलिए इस्लाम का एहसान है जो चाहता है मैं इबादत करूं ताकि वहां जन्नत जाऊं, यहाँ मेहनत करूं ताकि यहाँ मैं खुशहाल जिंदगी बसर। दोनों जहान की खुशहाली का राज इसी में पिन्हा है कि हम इल्म हासिल करें, जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कोई करोड़ों रुपए दे दे और मैं बैठ कर हूँ अल्लाह ताला आसमान से सोने की बारिश कर दे। ऐसा नहीं होता है, कुदरत का कानून है। यह दुनिया मुख्तसर सी 70 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, बहुत मुख्तसर जिंदगी है। एक एक मिनट कीमती है, उसको क्यों व्यर्थ बैठ बैठ के गंवाता है, क्यों इसको बेकार फजूल बातों में गंवाता है, क्यों नफरत की राजनीति में अपनी जिंदगी को बेशुमार बीमारियों की आमाजगाह बनाता है। जहां बेवजह की नफरत होगी वहां प्रेशर हाई होगा, जहां बेवजह का हसद होगा वहां हार्ट की बीमारी होगी, जहां बिला वजह की बदगुमानी होगी वहां दिमाग बीमार होगा, जहां दूसरों के बारे में फिक्र है और अपनी फिक्र नहीं है वहां बैठ बैठ कर फालिज को दावत देगा। जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वह ब्लड प्रेशर हाई की वजह से होती है। जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वह नेगेटिव सोच की वजह से होती है। जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वह गलत मानसिकता की वजह से होती है। इस्लाम इन सारी चीजों को मिटाने के लिए, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें फजर में मस्जिद बुलाता है, जोहर में मस्जिद बुलाता है, असर में मस्जिद बुलाता है, मगरिब में मस्जिद बुलाता है, इशा में मस्जिद बुलाता है, ताकि 5 वक्त मस्जिद में जाता रहो, वहां से आता रहो, मस्जिद भी जाओ, खेत भी जाओ, कल्याण में जाओ, ताकि इल्म हासिल करो। और बचपन में कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, मदरसा जाओ, इल्म हासिल करो ताकि सेहत भी बनी रहे, खुशहाली भी बनी रहे, और जब मैं मरूं तो मेरी जन्नत और मुस्तफा की शफाअत भी बनी रहे। और इसी को कुरान में बताया गया है कि दुआ कर रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी अपने रब्बे करीम से दुआ करो कि या अल्लाह मुझको इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा, मुझको मरने के बाद भी भलाई अता फरमा। ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल कंगाल बन के काफिरों के सामने हाथ फैला के नौकरी की भीख मांगता रहो। नहीं नहीं, नौकरी की भीख मत मांग, यहाँ इल्म हासिल कर ताकि तेरी सोच बदले, ताकि तेरा दिमाग कुशा हो, ताकि तू कोई भी हलाल तरीके से कमा के खा ले। नौकरी नहीं मिली तो शहर खा के मत मर जाना। वह लोग जिनकी नजर तालीम को सिर्फ रोजगार से जोड़ देते हैं वहां शहर खुरानी है, वहां फांसी के फंदे पे लटकना है, वहां रेल की पटरी को उखाड़ना है, वहां बैंक को जलाना है। लेकिन जहां पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना है, जेंटिल बनना है, शरीफ बनना है, हक ना हक को पहचानना है, वहां कोई पढ़ा लिखा आदमी जहर खा के नहीं मरेगा, क्योंकि वह पढ़ाई को नौकरी से जोड़ा ही नहीं है। वह पढ़ाई को डिसिप्लिन से जोड़ा है, वह पढ़ाई को सभ्यता से जोड़ा है, वह पढ़ाई को संस्कृति से जोड़ा है, वह पढ़ाई को आदब और अखलाक से जोड़ा है, वह पढ़ाई को अच्छी सेहत से जोड़ा है, वह पढ़ाई को दोनों जहान की भलाई से जोड़ा है। इसलिए जहां जहां इल्म और अदब है, यकीन जान लें वहां वहां नफरतें मिटती है, वहां जंग का खात्मा होता है, वहां लड़ाइयां छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां मिटती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंजीनियर और डॉक्टर जहां सिर्फ इल्म है अदब नहीं है, वहां एक मिनिस्टर है जो रिश्वत लेता है, एक ऑफिसर है जो रिश्वत लेता है। अगर कभी जो लोग मदरसे को आतंक से जोड़ते हैं, मैंने परसों बंबई में कहा था, वहां की पुलिस वाले, वहां के पढ़े लिखे लोग सब थे, मैंने कहा जो लोग मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कहते हैं वह लोग मदरसे में कभी 1 घंटा बैठ के जाके देखा करें। 1 घंटा बैठे मदरसे में जाकर और दूर से देखकर वहां जो पढ़ाई होती है उसको टैप रिकॉर्ड कर ले।
लें, उसकी वीडियो बना लें, उसके बाद देखें कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पाठ सिखाया जाता है ताकि मैथ पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, फिजिक्स पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, साहब जूलॉजी पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, बॉटनी पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए। वहां कमाने की बात होती है, लेकिन कोई मदरसा चला जाए, 1 घंटा वहां बैठ जाए सिर्फ, तब पता चले कि आतंकवादी पैदा होते हैं या इंसान की जमात पैदा होती है। मैंने कहा था पूर्णिया बिहार का एसपी करोड़ों नाजायज तरीके से कमाने के जुर्म में अभी 3 महीने से जेल में बंद है। आईएएस ऑफिसर जो हिंदुस्तान का सबसे क्रीम दर्जे का कंपटीशन होता है, आईपीएस और आईएएस, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं। उस क्रीम नौकरी करने वाला जब पैसे को अपना मजहब बना लेता है तो तनख्वाह 3 लाख मिले गवर्नमेंट से, उससे पेट नहीं भरता। वह रोजाना 10 लाख रुपए गरीबों की जमीन बेचवा के केस मुकदमा लड़ाई झगड़े के नाम पे लेना चाहता है। उस वक्त तक चाय नहीं पीता जब तक ये रोजाना 5 से लेकर 10 लाख का काम नहीं हो जाए। ये जाहिल नहीं है, ये आईपीएस ऑफिसर है, ये आईएएस ऑफिसर है जो हिंदुस्तान का क्रीम कंपटीशन है। ये पुलिस वालों की तनख्वाह है 80,000 रुपए महाना, लेकिन जब तक यह सब्जी बेचने वाली औरत की टोकरी में लाठी मार कर 10 रुपए न कमा ले, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलता, उस वक्त तक इसका पेट नहीं भरता। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं रात के सन्नाटे में बीच रास्ते में ट्रक रोककर उसको इशारा करते हैं 80,000 रुपए महाना से पेट नहीं भरा। अब वह रात में जाग कर 10 रुपए की रिश्वत वो ट्रक वाले से लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इसको फिजिक्स पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं और सब ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टरों ने घोटाला किया, कभी होम मिनिस्टर, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी फाइनेंस मिनिस्टर। सबके घोटालों की एक लंबी तारीख मौजूद है। ये वह लोग हैं जो कॉलेज के पढ़े हैं, जो यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हैं। वहाँ हरामखोरी, रिश्वत सतानी का गलीज कारोबार होता है, इसलिए कि वहाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया जाता है ताकि चंद सिक्के कमाए। लेकिन मदरसे में जाके बैठ के 1 घंटा गुजारे, चाहे पहला क्लास हो या दरसे बुखारी की आखिरी जमात हो, 1 घंटा बैठ जाए। वहाँ उस्ताद अपने बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाता है, झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा करना हराम है, माँ बाप की तौहीन करना हराम है, अपने समाज के बूढ़ों को सताना हराम है। यानी क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है, यही पाठ मदरसों में पढ़ाया जाता है। चाहे वो आदित्य जोगी नाथ हो, चाहे साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हो, वो जाके मदरसे में 1 घंटा बैठकर देख ले कि क्या पढ़ाई होती है। इस धरती पे इंसान बनाने की पढ़ाई, इंसान बनाने की तालीम अगर कहीं होती है, ये मदरसे की चटाई है। मदरसा जब डैमेज होगा तो इंसान से समाज महरूम हो जाएगा, और जिस दिन मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ की पढ़ाई मजबूत होगी, वहाँ मैक्सिमम बच्चे पढ़ेंगे तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा। ये वाहिद चटाई है मदरसा, जहां से सभ्यता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। दुनिया की दूसरे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप चले जाएं, जहां ड्रामा होता है, जहां नॉवेल पढ़ाया जाता है, जहां मज़ामीर के साथ कव्वालियां होती हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, चाहे स्कूल का ड्रामा हो, एनुअल फंक्शन हो, चाहे चैत महीने का कारोबार हो, चाहे किसी पूजा के मौके पर हो, चाहे स्कूल का फंक्शन हो, कहीं भी हो, हर जगहों पे औरतों के नजारे मिलते हैं। यानी वो नाचने वाली औरतें, नील वस्त्र औरतें, नीम बरहना औरतें। चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, वहां भी बोर्ड में औरतों को नीम बरहना करके पेश किया जाता है ताकि ग्राहक ज्यादा आए। मर्द घर में रहकर अपनी बेटियों को दुकान में बिठाते हैं ताकि औरतों को देखकर ग्राहक ज्यादा आए। इन औरतों की इज्जत को बेच के कारोबार बढ़ाया जाता है, फिल्म को चमकाया जाता है, अपने ड्रामे को बावजन बनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में औरतों को नचवा के सर्कस में चंद पैसे कमाया जाता है। जितना भी कार्यक्रम है, चाहे ड्रामा का हो, चाहे सर्कस का हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, चाहे किसी खेल का उद्घाटन हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे टेनिस का हो, यानी जहां कहीं भी हो, हर जगह औरतों की भीड़। और वही औरतें मकबूल हैं जो निर्वस्त्र हो,
जो लिबास पहनने के बाद भी नंगी लगाए, ताकि जितने सेठ साहूकार, जितने जज, जितने डीएम एसपी आए हैं, सब उन औरतों को देख देख कर आंख को सेका करे, उसकी बात सुन के मजा लिया करे। लोगों ने औरतों को सलील किया अपने अपने प्रोग्राम में, अपने अपने आयोजनों में। कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कार्यक्रम है जहां पब्लिक को बोलाकर एक आदमी उसे कहता है ये मत करना, ये करना, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ऐसे जियो, ऐसे मत जियो, ऐसा जीना हानिकारक है, ऐसा जीना लाभदायक है। बता दे कौन सा ऐसा कार्यक्रम है सिवाय सीरत के जलसा के, सिवाय 12वीं के जलसा के, सिवाय 11वीं के जलसा के, चाहे लुम की मजलिस के, चाहे ईदैन का खुतबा हो, चाहे जुमा का खुतबा हो, चाहे 12वीं की तकरीब हो, चाहे 11वीं की तकरीब हो, चाहे तीजा की महफिल हो, चाहे 12वीं की महफिल हो, चाहे चहलुम की महफिल हो, चाहे बरसी की महफिल हो, चाहे उर्स की तकरीब हो, जहां एक आलिम आता है उस कार्यक्रम को आप देखें, वहां अच्छी जिंदगी गुजारने का उसूल बताया जाता है, आदमियत का सलीका सिखाया जाता है, पाइटी और पाकिज़गी और तकद्दुस का रास्ता दिखाया जाता है। इसलिए इस जलसे को उजाड़े नहीं, इस जलसे को आबाद करे। दूसरा कार्यक्रम जब बढ़ेगा सेनाकारी बढ़ेगी, और जब ये कार्यक्रम बढ़ेगा शोर घटेंगे, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला, हुजूर खलीफे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहला मज़हब इस्लाम जिसने कहा था कि नॉलेज इज लाइट, जिसने कहा था नॉलेज इज पावर, जिसने कहा था कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। भले ही आज हिंदुस्तान के इंजीनियर बोले, मगर वो आज बोलते हैं, चाइना जापान के डॉक्टर बोले आज बोलते हैं, 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर अगर किसी ने कहा है कि इल्म ताकत है, उस ताकत से लैस हो जाओ, इल्म नूर है, अपने दिल, दिमाग, घर, अपने समाज को रोशन मुनव्वर करो। करोड़ों रुपए की जमीन इल्म का मुकाबला न कर पाएगी, करोड़ों रुपए का बंगला इल्म का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इल्म ताकत है, सबसे बड़ी ताकत का नाम इल्म है, और सबसे बड़ी रोशनी का नाम इल्म है। चाइना जापान के लोग आज कहते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक आज कहते हैं, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे, जिन्होंने 1400 साल पहले न अमेरिका का पता था, न चाइना और जापान के विकास की कहानी थी। उस वक्त हुजूर ने कहा था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत है, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी है। इल्म अगर तू कमजोर है, इल्म ताकतवर बना देगा। इल्म तू तन्हा है, इल्म तुझे दोस्तों के बीच की जीनत बना देगा। नॉलेज एक वीपन है, नॉलेज हथियार है जो तुम्हें ताकतवर बना देगा। तो आज जितने जुमले अच्छे दुनिया के साइंटिस्ट बोलते हैं, मुंह उनका है, ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का अता किया हुआ। जिस पैगंबर आज़म ने इतना ज्यादा जोर इल्म पे दिया हो, भूखा रहना, 2 वक्त की रोटी खाना, कमजोर खाना खाना, मगर अपने बच्चों को इल्म सिखाना, जिसने इतना ज्यादा जोर दिया हो, आज उसी का मानने वाला अगर उनका बेटा जाहिल, उनके बेटी जाहिल, उनके समाज के लोग जाहिल, उनके कुंबे के लोग जाहिल रहे, तो समझ जाए इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ी कोई दुर्भाग्यवश बात ही नहीं हो सकती है कि जिसके पैगंबर ने नारा दिया था कि सिर्फ इल्म बादशाहों के घर में नहीं रहेगा, हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। वरना दुनियादारों ने तो इल्म को अपने घर की जागीर बना लिया था। ये गरीब अगर पढ़ लेंगे तो फिर मेरा जूता कौन साफ करेगा, ये गरीब पढ़ लेंगे तो फिर मेरे दरवाजे में पोछा कौन लगाएगा, ये गरीब पढ़ लेंगे तो फिर मेरे सामने हाथ बांध के कौन खड़ा रहेगा। इसलिए राजाओं का मजाज है कि मैं, मेरा बेटा पढ़े और गरीब जाहिल रहे, ताकि हाथ जोड़कर मेरे सामने रहे। और यही आज से 50 साल पहले तक यही टेंडेंसी दुनिया के
समाज में थी, गरीब नहीं पढ़ेगा। आज हालात बदल गए हैं। आज दलित की बेटी सीएम की कुर्सी पर बैठ रही है, एक गरीब की बेटी आज आईएएस ऑफिसर बन रही है, एक गरीब का बेटा आज साहब आईएएस ऑफिसर बन रहा है। पहले लोग कहते थे गरीब सिर्फ खिदमत के लिए पैदा हुआ है, मालदारों की चप्पल सीधी करे, उनके गाय को चराए, उनके खेत में हल जोते, उनकी बग्घी को ढोए, उनकी पालकी उठाए। ये पढ़ेगा तो मेरी पालकी कौन उठाएगा? ये मजाज फिरौनियत है, गरीब ना पढ़े। मगर हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए, रहमते दो आलम बन के आए। जहां दूसरे लाखों कारनामे मुस्तफा के हैं, वही एक बड़ा कारनामा ये भी है कि हुजूर ने इल्म को आम किया। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, चाहे गरीब हो, खाना बदोश हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, सब पढ़ें। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मिनल महदे इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़े। देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, ताकतवर भी पढ़े, कमजोर भी पढ़े, सारे लोग पढ़े। मुस्तफा का यह नारा ऐसा काम किया, पूरी दुनिया में ऐसा फैला कि आज कमजोर का बेटा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कमजोर की बेटी आज आईएएस ऑफिसर बन रही है। आज गरीब के हाथ में कलम आ गया है, तो जहां जहां भी गरीबों की झोपड़ी में इल्म का प्रकाश गया है, जहां जहां भी गरीबों के घर में इल्म की ताकत गई है, एहसान किसी दूसरों का नहीं है। गांधी 100 साल की पैदावार है, न्यूटन 200 साल की पैदावार है, माओ ज़ेदुंग 200 साल की पैदावार है, मगर मुस्तफा का यह नारा 1500 साल पहले का है। इसलिए जहां भी इल्म के उजाले के ताल्लुक से बातें होंगी, सबसे पहला नाम मुस्तफा जाने रहमत का लिया जाएगा। मुस्तफा जान रहमत का जो रोल रहा, इसलिए मेरे भाई जमीन मकान का सवाल ही क़यामत के दिन नहीं होगा। ये सवाल होगा कि तुमने अपने बेटे को कितना इल्म सिखाया, कितनी तरबियत की। मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता हो, सबसे बड़ा गिफ्ट है अदब सिखा देना, सबसे बड़ा गिफ्ट है उसे नमाजी बना देना, सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके दिल में हया डाल देना, सबसे बड़ा गिफ्ट है उन्हें नमाज रोजे हज और ज़कात के ज़ाब्ते सिखा देना, सबसे बड़ा गिफ्ट है एक अच्छा शहरी बनकर समाज के दरमियान कैसे जिंदा रहे, वो सारे आदाब और अखलाक सिखा देना। इसलिए आया है कि 1 करोड़ की जमीन देना उतना बड़ा एहसान नहीं है जितना बड़ा एहसान अपने बच्चे को नमाजी बना देना है, जितना बड़ा एहसान अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा देना है। तो जिसने भी दौलत को अपना मकसद हयात बनाया, उन लोगों ने तबाही का तमाशा अपनी आंखों के सामने देख लिया। जिसने भी बाल बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनके बाल बच्चे ऐसा से कमतरी के शिकार होकर दौलतों में खेलने के बावजूद नाकाम सी जिंदगी गुजारे। उस वक्त एहसास हुआ कि कितनी बड़ी दौलत है ये गिफ्ट, एजुकेशन और डिसिप्लिन कितनी बड़ी गिफ्ट है। दूसरी दरसगाहों में लिखने और पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, लेकिन ये वाहिद दरसगाह है इस्लामी जहां सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं सिखाया जाता है, लिखने और पढ़े हुए पे अमल करना सिखाया जाता है। ये मदरसा है प्रैक्टिकल, जहां आदमी को बाज़ाब्ता बचपन से ही नमाजी बना के बताया जाता है। यहाँ अकड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ घमंड के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ गुरूर के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे हुस्न रहे, चाहे जमींदारी रहे, चाहे इख्तिदार और मनसब रहे, यहाँ 5 वक्त पेशानी को जमीन पे रखने की जो तालीम है, यही है। ना हुस्न पे तेरा कब्जा है, ना दौलत पे तेरा कब्जा है, ना जवानी पे तेरा कब्जा है। हुस्न आज है कल खत्म, जवानी आज है कल खत्म, दौलत आज है कल खत्म, ताकत आज है कल खतरनाक बीमारी सारी ताकतों का खात्मा कर देती है। यहाँ हर पल में आजमाइशें है, इसलिए कभी हुस्न पे मगरूर होना चाहिए। हुस्न अगर मिले इबादत बढ़ा देना चाहिए, दौलत अगर मिले इबादत बढ़ा देना चाहिए, जवानी मिले इबादत बढ़ा देना चाहिए, ताकत मिले इबादत बढ़ा देना चाहिए, इख्तिदार मिले इबादत बढ़ा देना चाहिए। नेमत बढ़ती जाए, सजदे शुक्र बढ़ता जाए, तो अल्लाह का वादा है मैं तेरी नेमतों को छीनूंगा नहीं। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने हुस्न की कदर की, जवानी की कदर की, इल्म की कदर की, दौलत की कदर की, इख्तिदार की कदर की, तो तुमने शुक्र अदा किया कि मेरे मालिक ने मुझको दिया है, और उस नेमत का हक तुमने अदा किया, तो अल्लाह उस नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। और अगर तुमने इसका हक
अदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बादशाहत देने में देर नहीं लगती और उसे हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला को जवानी देने में देर नहीं लगती और इस जवानी को मिट्टी में मिलाने में भी देर नहीं लगती। मौसम प्लीजेंट है, खुशगवार है, आरामदेह मौसम है और उस मौसम को कोरोना ग्रस्त बनाने में देर नहीं लगती। जहां सारे लोग अपनी मौत की फिक्र करने लगे, अपना ही घर कैद खाना बन जाए, खुशगवार मौसम को बदलने में देर नहीं लगती। अच्छा मौसम है, शादी के सादियाने बज रहे हैं, अचानक जलजला पूरी आबादी को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को देर नहीं लगती, इसलिए अल्लाह ने कभी कभी इबरत की खातिर नेमतों की बेकदरी करने वालों को सजा देकर बताया है कि नेमतें घमंड का इशू नहीं है, नेमतें शुक्र का इशू है। यानी जो कुछ भी नेमत मुझको मिले, सेहत की, दौलत की, आंख की, जबान की, कान की, हाथ की, जवानी की, ये सारी नेमतें बड़ाई का जरिया नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं जवान हूँ, मैं गोरा नारा हूँ, तू काला है। ये घमंड का इशू नहीं है, ये है शुक्र का इशू है। नेमत देके अल्लाह आजमाता है, उस पर भारी बोझ डाल देता है। तो देखें, गरीबों पे तो क़यामत के दिन ज़कात का सवाल नहीं होगा, गरीबों पे तो वहाँ हज का सवाल नहीं होगा। हज का सवाल उस पे होगा जिसके पास माल है, ज़कात का सवाल उससे होगा जिसके पास माल है, कुर्बानी का सवाल उससे होगा जिसके पास माल है, सदक़े फित्र का सवाल उस पे होगा जिस पर माल है। और फिर जिसके पास माल ही नहीं है वह नमाज पढ़े, रोजा रखे, अपना ईमान बचाए और मर जाए। हदीस में आया है कि मेरी उम्मत के फकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। मालदारों को रोक लिया जाएगा कि तू बता कि तूने जवानी का क्या हक अदा किया। मालदारों को रोका जाएगा कि तुमने अपने हुस्न की क्या कदर की। मालदारों को रोका जाएगा तुमने अपनी जमींदारी की क्या कदर की। मालदारों को रोका जाएगा तुमने हज किया या नहीं, तुमने ज़कात दी या नहीं, तुमने रोजा रख, तुमने हज किया या नहीं। हज किया तो हज में ताखीर क्यों की? फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल के बाद तुमने हज क्यों किया? तुम पर ज़कात फर्ज हुई थी, 50 कुंटल चावल देना था, तुमने 10 कुंटल चावल दे के समझ गया कि मैंने हक अदा कर दिया, जबकि अल्लाह ने तुझे खरबों की दौलत दी थी। अमीर जवाब देने में लग जाएंगे और गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए क़यामत के दिन जब मालदार और गरीबों के इनाम को देखेंगे तो कहेंगे काश मेरे बदन को दुनिया में कैंचियों से काट दिया गया होता ताकि हम भी इन लोगों से पहले हिसाब से बचते हुए जन्नत में 500 साल पहले चले गए होते। दुनिया में गरीबी बहुत बोझ मालूम होती है, लेकिन आखिरत में पता चलेगा कि गरीबी किस कदर इनाम वाली चीज है। यह दुनिया में आदमी को ताकत बहुत अच्छी चीज मालूम होती है, सेहत क़यामत के दिन पता चलेगा कि सेहत अच्छी चीज थी, बीमारी अच्छी चीज थी। अल्लाह नेमतों को देकर जो आजमाता है उस आजमाइश में खरे करोड़ों में कोई उतरते हैं। अक्सर लोगों का पांव फिसल जाता है, उसको जब रवानी मिलती है तो फिसल जाता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाया वह भद्रक की उस खूबसूरत खातून की कहानी, यानी उसे अपने हुस्न पे नाज था। अगर अल्लाह ने हुस्न दिया था, ये शुक्र का इशू है। या अल्लाह तेरा करोड़ों ऐसा कि लाखों औरतें काली हैं, तूने मुझको गोरी बनाया है, तेरा करोड़ों ऐसा। वह पर्दे में अपने हुस्न को छुपाती, 5 वक्त नमाज पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, वह अपने जिस्म की हिफाजत करती, अपने जिस्म को शौहर की अमानत समझती, न कि दूसरों के तमाशागाह बन जाती। नहीं, ये हुस्न ने उसको मगरूर बना दिया। अब ये हुस्न उसको अंदर कमरे में रहने नहीं देता, ये हुस्न उसे महफिलों की जीनत बना दिया। फिसल गई वो, इस हुस्न को बेचकर वो मालदार बनना चाहिए, हुस्न को भूना करके वो समाज में इज्जत और दौलत कमाना चाहिए। चंद साल के बाद जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी मरने के बाद। इस दुनिया में अल्लाह ने उसका पड़ोसी बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सजा दी। एंड चढ़ती जवानी ही तो थी, 2-4-5 साल तो मस्ती की थी, होटल अटेंड किया था, उसके बाद सर में एक छोटी सी फुंसी हुई। वह फुंसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे सर को घेर लिया, ऐसा घेरा कि सर के चमड़े कट कट के गिरने लगे, यानी सर का सारा बाल चमड़ों समेत नीचे गिर गया। उनका करीबी रिश्तेदार उनके चेहरे को देख नहीं सकता था। उसी हालत में तड़पती हुई, कराहती हुई, अपनी बदकिरदारी पे अफसोस करती हुई, नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाती हुई, उसी जिल्लत के साथ जवानी की मौत मर गई। समाज वालों
के लिए एक इबरत है वो जिसकी जो औरतें अपने हुस्न को दूसरों के सामने नुमाइश का जरिया बनाती है। अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसको छुपा के रख, उसकी हिफाजत कर, शौहर की अमानत समझ, ये समझ ले कि मैं जमीन हूँ, मेरी नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे समाज के लुच्चे लबरे न पैदा हो, लफंगे न पैदा हो, समाज के नेक और शरीफ पैदा हो। उसके लिए जरूरत है कि मेरा हाथ सेफ रहे, मेरी जबान सेफ रहे, मेरा बदन सेफ रहे। जब जवान हो तो माँ बाप पर उस पर पर्दा डालना ये माँ बाप पे फर्ज है कि अपनी 9 साल की बेटी को बोले कि अब तुझे नमाज पढ़ना है, अब तुझे हिजाब डालना है, अब तुझे निकाब डालना है। ऐसा नहीं कि बड़ी होगी तो संभल जाएगी, तुम किस काम का है? इसी काम का खिलौना देना, मिठाई देना, कपड़े देना। 5 बेटा है तो 5 किताब मकान देना, मकान देना फर्ज नहीं है, अदब सिखाना फर्ज है। जमीन खरीद के देना फर्ज नहीं, अदब सिखाना फर्ज है। बेटी हो तो बेटी पे सबसे लाजिम है कि दीन की तालीम देने के बाद पर्दा सिखाए। पर्दे से बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर आपने उसकी गुट्टी में इस्लाम पिला दिया, अगर तू खूबसूरत रही, 10 मर्दों के बीच में गई, फिर तुम्हें मरना ही तो है 80 साल के बाद, फिर वहां जाना है जहां तेरा कोई पुरसाने हाल ना होगा, खरबों साल की आग तेरा इस्तेमाल करेगी। इसलिए ये दुनिया चंद दिन रहने की जगह है। हर घर में आखिरत का चर्चा होना चाहिए। जहां आखिरत का चर्चा नहीं है, उन मुसलमानों के बच्चों को आज देख ले। वो मुसलमानों के बच्चे आज 31st नाइट है, कोई गोवा में समंदर के किनारे, समंदर के अंदर कोई कश्ती में जुआ खेल रहा होगा, औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा होगा, कोई समंदर के किनारे समंदर में डुबकी लगा के किनारे निर्वस्त्र होकर वो नए साल का इस्तेमाल कर रहा होगा। यानी नए साल का इस्तेमाल वह नंगा होके, नए साल का इस्तेमाल नाच के गा के, नए साल का इस्तेमाल यहूदों नसारा की रविश पर चलकर गा के, ठुमके लगा के, अब 5 दिन से रिकॉर्डिंग बजा के, नाच के मोहल्ले वालों की नींद हराम करके वह 2023 का इस्तेमाल कर रहा है कि तू 2023 आ रहा है, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर नाचता रहूंगा, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर हंसता रहूंगा, मैं आज डांस करूंगा तो साल भर मस्ती की जिंदगी गुजरेगी। बदतमीज, तुमने नहीं देखा कि कल की न्यूज सुन लो, कल की खबरें सुन लेना, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट थी, कितनी लड़कियां मरी, कितने लड़के मरे और कितनी प्रॉपर्टी में आग लगी। यानी ये कौन से नए साल का इस्तेमाल है कि अपनी जिंदगी को तबाह करके ज़िनाकारी के साथ, शराब नोशी के साथ, वो बेपनाह गुनाहों के साथ न्यू ईयर का इस्तेमाल किया जाए। उससे बेहतर तो आज की वह मजलिस है जहां हिंदुस्तान के दूसरे लोग नाचकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब पीकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतें निर्वस्त्र होकर नाचकर गाकर नए साल का इस्तेमाल कर रही हैं। तुम मुबारकबादी के मुस्तहिक हो, तुम जिक्र इलाही सुनकर, अल्लाह रसूल का चर्चा सुनकर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला, नारे तकबीर। इत्तेफाक से इस नारे की गूंज में अभी 23:60 हो गए, यानी ठीक अब 12 बज गए। अब यहाँ से कैलेंडर बदल गया, अब 2023 हो गया। अब वह लोग जो हू हा करके 2023 का इस्तेमाल किया, सारा साल वह बदनसीब रहेगा। और जो नारे की झंकार में 2023 का इस्तेमाल किया, अगर इस साल वह मर जाए, इस साल का उसका फायदा हो, इबादत में, तिलावत में जिंदगी के दिन गुजरे, तो यहाँ जब तक जिंदा रहेगा सच्ची खुशी अल्लाह देगा, और जब मरेगा तो मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब किबला 2023 नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी, यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी, यहूदियों की तरह नाचना नहीं है, नसरानी की तरह नाचना नहीं है, काफिरों की तरह गाना नहीं है। अलबत्ता 2023 जो एक शमसी कैलेंडर है, उस शमसी कैलेंडर के हिसाब से हमने उस शमसी कैलेंडर के हिसाब से 2023 का इस्तेमाल जिक्र इलाही करते करते किया है। मैंने कलकत्ता में बेलगशिया में आज 10 साल से लगातार 31 को यानी आज की रात को मैंने जलसे का इनेकाद किया और आज मुझको
वहां रहना था, मैं वहां नहीं रह पाया, इसलिए कि वह नौजवान जो उसके पटाखे को देखने जाते, उसकी सीटियों की महफिल में जाते, उसके गाने की महफिल में जाते, अपनी आखिरत खराब करते, उन बच्चों के लिए एक दीनी नशिस्त दे दी गई ताकि उस दीनी नशिस्त में बैठ जाओ, अपने पैगंबर को सुनो, अपने मजहब की बात सुनो, अपने मजहब के माहौल में रहो और 2023 नारों की गूंज में आ जाए, जिक्र इलाही की गूंज में आ जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा कमरी कैलेंडर नया साल जो मुहर्रम से शुरू होता है वो नया साल भी लाजवाब है, और अगर जिक्र इलाही के साथ 2023 हमने गुजारा तो 2023 भी हमारे लिए लाजवाब हो जाए। यहूद और नसारा की रविश पे नहीं चल रहा है, उनकी पैरवी नहीं कर रही है, अलबत्ता हम अपनी हुदूद में रहकर आने वाले दिन, आने वाली रात का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर महीना हमारे लिए अच्छा हो। जब भी कोई महीना आए दुआ करें, जब भी चांद निकले दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम। ए अल्लाह इस महीने को हमारे लिए सलामती वाला बना दे, इस दिन को हमारे लिए खैर वाला बना दे, इस महीने को मेरे लिए भलाई वाला बना दे। हर महीने दुआ करनी चाहिए, और जब भी चांद देखे ये दुआ करे, अल्लाह से खैर की भीख मांगे, अल्लाह से भलाई की भीख मांगे। वरना आज देखें कि लाखों बच्चे हमारे किस कदर मस्तियां कर रहे होंगे, हमने अपने बच्चों की घुट्टी में नहीं पिलाया कि मेरा दीन क्या है, मेरा मजहब क्या है। हमारा यहाँ तो शादी का मौका, जो खुशी का मौका है, उसमें जो खुतबा मुस्तफा जान रहमत ने दिया था, उस खुतबे में कुरान की 3 आयतों की तिलावत हुई है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह क्या फरमाता है कि ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने एक जान से तुझको पैदा किया। ये निकाह के खुतबे में मुस्तफा ने कहा। दूसरी आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। फिर तीसरी आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, यानी ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। 3 आयतों की तिलावत शादी के खुतबे में, और तीनों आयतों का मफहूम सिर्फ डरने से आगाज, डरने से उसका मफहूम शुरू होता है, यानी डरो। उस आयत की इब्तिदा इत्तकू से होता है। क्या मतलब? हुजूर फरमाना चाहते हैं कि शादी के मौके पे पांव का फिसल जाना ये आम लोगों की रविश है। खुशी के मौके पर के हद से बाहर निकल जाना, शादी को नाच और गाने से ताबीर कर देना, ये कमजोरों का काम है। और तुमको मैं डराता हूँ कि न शादी के मौके पर पांव फिसले, न गम के मौके पर पांव फिसले, न शादी में बहक जाना, न बाल बच्चा घर में मरे उस वक्त भी मत बहक जाना, मौत घर में किसी की हो सब्र की तस्वीर बन जाना, और खुशी का मौका आए उस वक्त शुक्र की तस्वीर बन जाना। यही मर्दे मोमिन का तुर्रे इम्तियाज है। गरीबी में काफिर बनते हैं वो जिसके पास ईमान न हो, ईमान हो तो कमजोर ईमान हो। मालदारी में बहकते हैं वो जिसके पास कंप्लीट ईमान न हो। अब मर्दे मोमिन की पहचान है, मर्दे मोमिन की पहचान है अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल लह व इन असाबतहु तर्राउ सबरा फकान खैरुल लह। हुजूर कहते हैं हाउ वंडरफुल इज द एफेक्ट्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला सबसे अलग अलग है, ताज्जुब खेज है। वह काफिर हैं, मुसीबत आए तो अल्लाह को गाली देने लगता है। वह काफिर लोग हैं, जब अल्लाह नेमत और खुशी का मौका दे वह फिरौन बन जाते हैं। यह मोमिन का मामला सबसे अलग थलग है। हुजूर कहते हैं इनके लिए दोनों मामलात में भलाई है। वइन असाबत हो सर्रा हो शकरा, जब इसको कोई नेमत मिलती है, सेहत की, दौलत की, हुस्नो जमाल की, इक़्तिदार की, नौकरी की, गाड़ी की, जो भी नेमत इसको मिले यह शुक्र करता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र, इलाही तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें तेरे लिए है। मोमिन सजदे शुक्र बजा लाता है, पेशानी को जमीन पे डाल देता है और नेमतें बढ़ती जाती हैं, उसका शुक्र बढ़ता जाता है। 50 खरब का मकान बनाने के बाद मोमिन वहां नहीं बोलता मैंने रात दिन मैंने मेहनत की तब ये मैंने घर बनाया है। 50 खरब का मकान बनाने के बाद मोमिन ये कहता है हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, मेरी मेहनत का दखल नहीं है, मेरे मौला का करम है।
या मोमिन का तुर्रे इम्तियाज है कि जब नेमत बढ़ती है इसका शुक्र बढ़ता है, और शुक्र इसके हक में बेहतर है क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ा देता है। वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और अगर दुनियावी नियम के हिसाब से कभी मुसीबत आ जाए, जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, रात और दिन के हालात बदलते हैं, कभी दिन कभी रात, कभी धूप कभी छांव, कभी बच्चा कभी जवान कभी बूढ़ा, कभी बाल काले कभी बाल सफेद। इसी तरीके से आदमी की जिंदगी में कभी आराम आता है और कभी मुसीबत आती है। मुसीबत का आना तय है, जैसे रात का आना तय है, दिन का आना तय है, उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का आना तय है। ऐसा नहीं कि अल्लाह माल दे तो अजमेर जा रहे हैं, अल्लाह माल दे तो बगदाद जा रहे हैं, और कल माल घट गया तो मुंह लटका के बैठ गए, अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया। इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। और जब पैसा दिन रात बरस रहा है तो मेरे रब ने मुझको इज्जत दे दी। और जब आजमाइश के तौर पर कभी गर्मी है तो बारिश का मौसम आएगा, बारिश है तो जाड़े का मौसम आएगा, दिन है तो रात आएगी। इसी कानून के हिसाब से अगर मालदारी के बाद गरीबी आ गई तो वहाँ सब्र करना चाहिए। नहीं, अब यह मुंह लटका के बैठ जाता है। कुछ लोग हैं जो गरीबी में आली मौलाना मस्जिद मदरसा करते हैं, माल मिला मस्जिद मदरसा मौलाना अजमेर दरगाह बरेली सब छोड़ दिया, 11वीं 12वीं सब खत्म। काफिरों के साथ बैठना, काफिरों के साथ दोस्ती, और साहब काफिरों के साथ मेल मिलाप व फ्रेंडशिप सब यारी वारी सब हो जाती है। और कुछ लोग हैं कि मालदार हैं, तब तो शेख कादरिया, तब साहब फातिहा, तब उसके पास अजमेर बगदाद हर महीने की 6 तारीख को अजमेर शरीफ जाना कि बाबा का करम है, बाबा ने दिया है। बाबा का करम ये नहीं है कि माल मिला हो, बाबा का करम ये नहीं है कि गाड़ी पे गाड़ी मिल रही हो, बाबा का करम यही है कि बाबा के पास जाने के बाद बेनमाजी नमाजी बने तो बाबा का करम है। अगर बेदाढ़ी वाला दाढ़ी रखे तो बाबा का करम है, अगर झूठा सच्चा हो जाए तो बाबा का करम है, घर में दीनदारी हो तो बाबा का करम है। सिर्फ माल बढ़ा, अमल नहीं बढ़ा, ये बाबा का कोड़ा है। जिस तरह काफिर भी आते हैं उसको भी दे देता है बाबा, उसी तरह इस बद अमल को माल दे के तबाह कर दिया। भागो जल्दी यहाँ से। और जो अल्लाह वाला नेक होता है वह चिल्ला बना के अजमेर में रहता है, 6-6 महीने का, 40-40 दिन का वो अहद करता है, मैं 10 खत्म कुरान करूंगा तब अजमेर से जाऊंगा, 10 रोजा रखूंगा तब अजमेर से जाऊंगा, यहाँ से लौटूंगा अब मेरी जिंदगी में नमाज कभी ना छूटेगी। वरना जो महरूम है फैज से वह मदीना से लौटने के बाद भी बेनमाजी, जो महरूम है फैज से वह 50 बार उम्रा कर ले, मक्का से लौटने के बाद अगर वह बेनमाजी है, समझ ले को पिकनिक मनाने गया था, सिर्फ होटल देखने गया था, आइसक्रीम खाने गया था, जिसको काबा का तवा